डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स बाय बीएस सर यूट्यूब चैनल पर। हम आज पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2 क्लास 10 फिजिक्स। तो इसमें है क्या? प्रकाश का परावर्तन। अभी तक हम क्या पढ़ चुके थे? प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ चुके थे? प्रकाश का परावर्तन। जैसे कि आप सभी ने प्रकाश का परावर्तन पढ़ चुके थे। जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ या चिकने पृष्ठ पर क्या होती है? आपतित होती है। और आपतित होने के बाद समतल दर्पण से क्या हो जाती है? टकरा जाती है। और टकराने के बाद अपने ही माध्यम में क्या होती है? वापस लौट जाती है। तो इस घटना को क्या बोलते थे हम? प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन बोलते थे तो इसमें हमने दो नियम पढ़े थे। क्या नियम पढ़े थे? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। वो कौन कौन से नियम थे? परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। परावर्तन के कितने नियम थे डियर स्टूडेंट? दो नियम थे। कौन कौन से वो नियम थे? इस प्रकार का हमने एक डायग्राम बनाया था। ये क्या थी? आपतित किरण। क्या थी ये? आपतित किरण। ये क्या थी? परावर्तित किरण। क्या थी? परावर्तित किरण। और इसे क्या बोलते थे हम? अवलंब। जो आपतित किरण और अवलंब के बीच कोण बनता था उसे क्या बोलते थे हम? आपतन कोण आई। तथा परावर्तित किरण और अवलंब के बीच बनता था उसे क्या बोलते थे हम? आर। अपवर्तन कोण आर। और ये इसे क्या बोलते थे हम? आपतन बिंदु। और ये क्या था? दर्पण। वो दर्पण वो कैसा था? समतल पृष्ठ भी ले सकते हैं और चिकना पृष्ठ भी ले सकते हैं। तो इसमें पहला नियम क्या था? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अवलंब, आपतन कैसे होते हैं? एक ही बिंदु पर होते थे। दूसरा नियम क्या था? आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर सदैव कैसे होते हैं? बराबर। अब इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे? प्रतिबिंब। क्या पढ़ेंगे? प्रतिबिंब। क्या लिखा है? प्रतिबिंब की परिभाषा क्या है? वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें। क्या? वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है, तब उस बिंदु को प्रथम बिंदु का क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? दो प्रकार के। वो कौन कौन से दो प्रकार हैं? जैसे कि आप सभी लोगों ने बोर्ड पर देख लिया होगा। एक तो होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, क्या? परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर, किसमें? किसी दूसरे बिंदु में वास्तव में मिलती है। कैसे मिलती हैं? वास्तव में मिलती हैं। तो इस दूसरे बिंदु को प्रतिबिंब बने प्रतिबिंब को प्रथम बिंदु का क्या बोलते हैं हम? वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब। उसे कहां पे ज्ञान किया जा सकता है? पर्दे पर। कहां ज्ञान किया जा सकता है? पर्दे पर। पर्दे पर इसे प्राप्त किया जा सकता है। और दूसरा क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती है। बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आभासी प्रतिबिंब जो वास्तव में नहीं मिलता है परंतु दूसरे बिंदु से कैसा होता है? आता हुआ क्या होता है? प्रतीत होता है। तो इस बिंदु पे प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं हम? आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब। पर आभासी प्रतिबिंब से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो आभासी प्रतिबिंब होता है उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। कहां नहीं प्राप्त किया जा सकता है? पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो कहां प्राप्त किया जा सकता है? इसे फोटो पर प्राप्त किया जा सकता है। फोटो पर प्राप्त किया जा सकता है। अभी हम पढ़े थे प्रतिबिंब, अब हम पढ़ेंगे क्या? दर्पण। क्या पढ़ेंगे? दर्पण। दर्पण की डेफिनेशन क्या है? यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के किसने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पे कलई, एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को क्या बना दिया जाए? परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, तो यह निकाय क्या कहलाता है? दर्पण। क्या कहलाता है? दर्पण। अब भाई दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। वो कौन कौन से दो प्रकार हैं? एक तो है समतल दर्पण। क्या है? समतल दर्पण। और दूसरा क्या होता है? गोलीय दर्पण। क्या होता है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण इधर आपको बता दे रहे हैं। दूसरा क्या होता है? गोलीय दर्पण। क्या होता है? गोलीय दर्पण। अब जो समतल दर्पण होते हैं, क्या होते हैं? समतल दर्पण। समतल दर्पण होते कैसे हैं? ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? समतल होता है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? समतल होता है। समतल दर्पण कहलाता है या समतल पृष्ठ कहलाता है।
क्या कहलाता है? समतल पृष्ठ कहलाता है। जैसे कि हमने एक चित्र में दिखा दिया है, ये एक पृष्ठ कैसा है? समतल, और इसके एक सतह पे क्या कर दिया हमने? पॉलिश, या बोल सकते हैं कलाई किया हुआ पृष्ठ। जब कोई किरण आती हुई प्रतीत होती है उसे क्या बोलते हैं? आपतित किरण, और जो जैसी जाती हुई प्रतीत होती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। पर यहाँ इस पृष्ठ का नाम क्या है? परावर्तक पृष्ठ। क्या पृष्ठ है? परावर्तक पृष्ठ। अब ये तो हो गया समतल दर्पण, पर समतल दर्पण और दूसरा क्या होता है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण बनते कैसे हैं? सबसे पहले ये बात सुन लो, जैसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, उससे पहले इसको हम समझा दे रहे हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण। पर हम इन सभी को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे वन लीनियर क्वेश्चन जो समतल दर्पण पर बने। वो कौन कौन से क्वेश्चन है? देखो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो यूपी बोर्ड में कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? सदैव आभासी। और कैसा होता है? सीधा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है समतल दर्पण के लिए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा कैसा होता है? सीधा होता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है? समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के कैसा होता है? बराबर। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के कैसा होता है? बराबर होता है। तीसरा पॉइंट, h ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब, क्या पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई से कैसे होना चाहिए? आधा होना चाहिए, या फिर क्या h/2 होना चाहिए। अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके? प्रतिबिंब दर्पण से उतनी दूरी पीछे बनता है जितनी दूरी की वस्तु आगे होती है। कितना? जितनी दूरी वस्तु क्या आगे रखी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पर कैसी होती है? लंब होती है। कैसी होती है? लंब होती है। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो आ सकता है इस बार 2024। क्या लिखा है? समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? अनंत होती है। कैसी होती है? अनंत होती है। उसके बाद क्या? समतल दर्पण का उपयोग हम प्रतिदिन अपना चेहरा देखने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? चेहरा देखने के लिए करते हैं। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? गोलीय दर्पण, और वहीं हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण। और ऐसी ही क्लास के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।